context to note that in somewhat identical circumstances, the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated first so-and-so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006, despite the fact that the Nepal had not ratified the same. Correct. आगे? जी सर। ये सर फिर इसको 18 में भी थोड़ा सा इस सवाल से अदर जजमेंट जी सर दूसरी जजमेंट सर नेक्स्ट है माय लॉर्ड आथर जज हैं धरना केस में फैजाबाद धरना केस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 उसका एजेंसीज के रोल के हवाले से भी 318 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? पैरा 43 में लॉर्ड पैरा 43 42 में लॉर्ड 42 से पेज 348 द रिपोर्ट सबमिटेड पैराग्राफ इससे मिसिंग पर्सन का क्या ताल्लुक है? सर रोल ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज कि उनका कितना है, क्या रोल होना चाहिए, क्या उनका इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन अपने मैंडेट में रहे। स्पेसिफिकली कुछ है स्पेसिफिकली मिसिंग पर्सन्स का तो एज सच नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसमें रेलेवेंट है वो जो अभी लोगों को हटाया गया है यहाँ से जो कर रहे थे वो प्रोटेस्ट जी उनको तो प्रोटेक्शन मिलती है कि वो पैराग्राफ पढ़िए ना आप जी लॉफुल असेंबली वो कर सकते हैं। ये देखिए पैराग्राफ 2 पढ़िए पैराग्राफ 53 का जी सब 53 का 2 पढ़िए जी Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order. The right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. ये तो रेलेवेंट होगा फॉर द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग माय लॉर्ड फिर पैराग्राफ 3 भी फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुंचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक हर खबर खास होगी। हर रंग और उमंग हमारी है पहचान, हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। लासानी का जोशाना प्लस मुलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मुलाठी। स्टार्ट कर हर सुबह हो खुद को स्टार्ट कर, सेल्फ रिस्पेक्ट कर, खुद को तू हमेशा स्पार्क कर। स्टार्ट कर तेरे ही दम से तो चलती है वतन की जिंदगी। घर तू खुद चार्ज है, भरती है हर एक में रोशनी। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, हर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रास्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को ओसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ ओसाका बैटरीज। इस्लामाबाद पेज 1 जी मेलो रेलेवेंट पेज पैरा 3, 4 and 5 The incident
ये वो मतीउल्लाह जान वाला केस है जो शाहबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था. The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये कल तो आप मतीउल्लाह जान वाला केस नहीं बता रहे थे, आज आप जजमेंट साइड कर रहे हैं. मैं तो बताना चाह रहा था, अभी वहां तक पहुंचा नहीं था कि हुकूमत में कौन था. पहुंचा नहीं था वहां तक. दूसरी बात है कि मैंने कहा ये जिम्मेदारी फिर आप हुकूमत जिसकी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की. उनकी जिम्मेदारी, उनकी शायद इंटरवेंशन से ही ये जल्दी बाहर आए हूँ, वरना तो देखे ना सर, बाकी लोग 4.5 महीने बाद इमरान रियाज बाहर आया. नहीं, आपका गलत फहमी है. ऑनरेबल कोर्ट की भी इंटरवेंशन थी, इसमें कोई शक नहीं है. नो, ये भी आपकी गलत फहमी है. कुछ फहमी तो हो सकती है, गलत फहमी शायद नहीं. आप सुनेंगे तो बता देंगे आपको. आप बेहतर जानते हैं. नहीं, हम बेहतर नहीं जानते. ये गलत फहमी या खुश फहमी या जो भी बात है, ये हो गई थी रिकॉर्ड. कैमरा लगा हुआ था जी, उसका रेफरेंस है जी. सीसीटीवी फुटेज. शायद कुछ और नतीजा ना निकलता. वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं यू कॉट विथ योर हैंड इन द कुकी जार. तो आप वो फंस गए थे. सर इमरान रियाज वाले केस में भी फुटेज लगा हुआ था. प्लीज डोंट टेक द क्रेडिट. इट वाज एग ऑन द फेस. And I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in their abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken a stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. देखिए, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 मिनट का केस ये सॉल्व होता था 2 मिनट में. नहीं, देखिए, या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐशो कर लें. हर चीजें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे. ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था. नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस. बस ठीक है. अच्छा, ओहो, तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं बंदे को छोड़ दो. ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था. She was a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना, उस वक्त करके दिखाएं. अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा, जी ये मैं ये कर लेता, वो कर लेता. आप कहें कि जी आज आपने क्या किया, ये बताइए. सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस. सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है, उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है. और अच्छा, मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी, सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा. बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था तो मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया. अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से. रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर. या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू. ये सुन लीजिए, इस केस से पहले एक और केस था जेके अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे. हमने कहा हमारे सामने आके बात करें. क्यों? ठीक है, वो आए, सामने बात की. बिल्कुल की. वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है. नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है. वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की. ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए?
ऐसे नहीं होगा ना, हमारा काम जरा सा देखिए, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है। अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए FIR काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें, अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें, और वो नहीं कर रहे। ये नहीं, ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर। प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर, आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी, जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences। ऐसे कैसे बाहर जाते हैं उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा। 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months। फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा शायद वो। बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, मैं इस पे आगे चलता हूँ। शाहीन साहब, यू आर अब नाउ आई विल यूज अनदर वर्ड, कैन यू प्लीड अ केस ऑफ अ पर्सन नॉट बिफोर अस? अगर बंदा इस काबिल नहीं है, who are you to plead his case? अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, लेकिन जो काबिल है, जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे। मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी कर रहे हैं ना। फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है, नहीं हमारा। देखिए अब आप फिर इसको वही बना रहे हैं सियासी अखाड़ा। हम ये कहते हैं माय लॉर्ड, कमीशन जब बनेगा, हद तक की जो पिटीशन थी ना जो आपने फाइल की, उसमें ऑफिस ऑब्जेक्शन के लिए वो लगी थी, वो दैट हैज बीन रिलीज्ड। जी वो तो फर्दर जो भी ऑर्डर्स होंगे वो होंगे, वेट फॉर सम टाइम। अगर आप ये इंडिविजुअल केसेस करेंगे तो फिर आप ऑफिस ऑब्जेक्शन सस्टेन करना पड़ेंगे। हम आपकी पिटीशन एंटरटेन कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन कंसर्न है मिसिंग पर्सन की, पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक एट लार्ज। अगर आपके जहन में 2-4 ही लोग नहीं सर, नहीं ठीक है, नहीं 2-4 नहीं, सभी जो जिस के साथ कोई ज्यादती हुई है या मिसिंग में हैं या जिनके साथ कोई मिसिंग में रहे हैं, तो जनाब ओनली इन रिलेशन टू द सीएमए वो आपकी ऑफिस ऑफ। देखिए फिर अब आप तशरीफ रखें, हम दूसरों को सुन लेते हैं ना। नहीं सर, मैं तो अपनी बात बस फर्दर एक्शन इज टू बी टेकन। देखिए ना अभी एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर होगा ना अभी, जब सर मैं तो जनाब के सामने अर्ज करूंगा, जनाब ने फैसला फरमाना है ना कि मेरा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जनाब उसको नहीं इस काबिल समझते कि उसको पार्ट ऑफ माई प्रेयर या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और कौन सी नहीं होती, दैट योर लॉर्डशिप हैज टू डिसाइड। लेकिन मेरे जो सबमिशन है वो मैं जनाब के सामने पेश कर रहा हूँ। अब सर इसमें आपने कहा था केस लॉ साइड करना है। जी केस लॉ एक जजमेंट में आपको अर्ज कर रहा था, वो 2018 CLC कंसिडरेबल पीरियड उनको आने दें, उनको आपका तो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया ना। जी हो गया, ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया, लेकिन मेन केस भी तो जनाब ने सुन लिया है ना। मैं मेन केस के हवाले से सिर्फ एक जजमेंट और दे देता हूँ, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, जस्ट फॉर कंसिडरेशन। नहीं और पूरी बात कर लेना जी। तो शेख रशीद साहब ने आपको क्या कहा? मुझे कुछ भी नहीं कहा। जिसके एक बंदे का मुझे कॉल आई, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, किसी ने मुझे फर्दर कॉल नहीं की। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं कि हम जी फला जगह गए, आप जाके उसके खिलाफ बात करते हैं कि नहीं इनके साथ तो कुछ हुआ है। डेफिनेटली वो खुद क्यों नहीं कहती, इतने बड़े खुद उन्होंने कहा तो है, लेकिन शायद इस काबिल ना हूँ अपनी बात नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या ये लोग जब इलेक्शन हुआ था, जब उनका डिस्क्वालिफिकेशन का केस था तो वो तो आ गए कोर्ट, जब धरना केस था तो वो तो आ गए। अब आप उनके स्पोक्समैन किधर से बन गए? वो सर या तो सॉरी टू से ना, प्लीज बिकम अ प्रोफेशनल सर, obtain a वकालतनामा and file a वकालतनामा। Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court, and then you become their spokesperson. अगर political workers को political victimization के जरिए उठाया जाएगा, missing persons में शामिल किया जाएगा, तो हम जनाब के सामने एक अर्जदाश्त तो पेश करेंगे ना। डिटेल्स तो वही देंगे ना इंसिडेंट की, अभी तक तो कुछ नहीं पता। आप भी जो बता रहे हैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स तो नहीं बता रहे। हमने भी जनाब से जो गुजारिश की है, हमने कहा है कि उस कमीशन को ये एम्पावर्ड होगा, वो जो सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में बनेगा, उसके पास सारी एविडेंस आएगी, उनको बुलाया जाएगा, वो कोई एविडेंस देंगे तो एक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए तो आपकी पिटीशन पे नंबर पड़ रहा है ना, ताकि उसको सुना जाए वेदर दिस इज मेंटेनेबल और नॉट, और वेदर द कमीशन इज टू बी मेड और द अर्लियर कमीशन इज टोटली इनइफेक्टिव।
यही मेरी सबमिशन है आपके सामने। फिर आप तशरीफ रखें, हम इनको सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बस सिर्फ एक जजमेंट से मैं रेफर बनाना चाह रहे हैं, फिर हम नहीं इजाजत देंगे आपको। नहीं सर, नहीं मैं नहीं बनाना चाहता। मैं तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू यू आर डूइंग इट रिपीटेडली। आपको लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी, प्लीज डोंट डू दिस। सर जनाब ने मैंने तो सिर्फ एक जजमेंट सर रेफर देख ले सर। 2018 CLC 1858 रेलिवेंट उसका पैरा 17 है सर, एट पे 1358 जी सर 1858 पैरा 17 रेलिवेंट एट 1869। हाँ ये तो ठीक है जी सर, इससे कौन इनकार कर सकता है जी। चलें, नाउ कैन वी गो टू द नेक्स्ट केस। थैंक यू। किताबें उठाओ। ये अमीना मसूद साहब जी, आप इनकी पिटीशन नंबर है 50। थैंक यू माय लॉर्ड। एक सेकंड, आपकी जरा फाइल निकालना है जी। ये CP 50 है इनकी। आप ज़बानी बता दें क्या बातें हैं। माय लॉर्ड, मेरे शौहर जबरी गुमशुदा हुए थे 2005 में, तो उस वक्त सोमोटो नोटिस हो गया था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिया था, और साथ ही उनके दोस्त फैसल फराज भी जबरी गुमशुदा हुए उनके साथ। तीसरा एक इंजीनियर थे एबटाबाद से। 2005 में किसकी हुकूमत थी? 2005 में परवेज मुशर्रफ की दौर में हुआ था ये। उसके बाद फिर सोमोटो के तहत ही तकरीबन ऑल पाकिस्तान से 41 पिटीशन। आपके शौहर क्या करते थे? मेरे शौहर जी बिजनेसमैन और ट्रैवल एजेंट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, उनके कॉलेजेस हैं इस्लामाबाद में। रिकवर हो गए नहीं हो गए जी? रिकवर हुए अभी नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं तो आपके पास बिजनेसमैन और ट्रैवल एजेंट को इंटरेस्ट क्या होगा स्टेट का उनको उठाने में? एलिगेशन आपका क्या है? हमारा तो यही एलिगेशन है कि जो लेटर ऑन जो लोग रिलीज होकर आए उन्होंने एविडेंस दी कि भाई मेरे हस्बैंड के खिलाफ तो अभी तक कोई एलिगेशन नहीं। रीजन क्या था? लॉर्ड, कोई रीजन नहीं है। नोबडी टोल्ड मी एवर कि कोई रीजन है। देखिए, स्पेकुलेशन तो कर सकते हैं ना जी जी कि ये ज्यादा बोलता है हुकूमत के खिलाफ, इसको उठा लिया, मतलब या ये परवेज मुशर्रफ के साथ कोई उनकी दुश्मनी थी, इसको उठा लिया। कोई रीजन आपके जहन में है? लॉर्ड, मेरे जहन में तो कुछ नहीं आता, क्योंकि माय फादर इन लॉ इज आल्सो मिलिट्री पर्सन, इज अ कर्नल रिटायर्ड, और वो उस वक्त मुशर्रफ के सीनियर भी थे। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाई यू थिंक द स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड, और यू नॉट एलिजिंग इट्स अ स्टेट? आई थिंक इट्स स्टेट बिकॉज जो भी लेटर ऑन 2007 में 2006 में 11 में 8 में जो लोग रिहा होकर आए उन्होंने इसकी एविडेंस दी। द स्टार विटनेस वाज इमरान मुनीर। देखिए, 2-3 वजह हो सकती ना। एक तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो गलत फहमी में किसी को उठा लिया, एक ही हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो फिर द मिनट दे रियलाइज यानी तो गलत उठा लिया, इसको छोड़ दो, या कोई मे बी ट्रम्प्ड अप चार्ज या जो भी उनके जहन में हो, जिसने भी ये काम किया कि जी ये ऊपर से हुक्म आया है कि इसको उठाना है, इस वजह से ये ज्यादा एक्टिविस्ट है, ये है वो है। तो आप जो बता रही हैं कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या हो सकती है। 2001 से लेके यहाँ पे एक वॉर एंड टेरर, तो या तो आप कहें कि वो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, मुजाहिदीन को, या क्या, तो फिर तो बात समझ आती है ना। वो तो एक सोशल वर्कर भी थे, उनका एक हॉस्पिटल भी था, वो आज भी चल रहा है, जो अपने आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं
उठाया है, मगर मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि वजह क्या हो सकती है। देखिए, जब तक इंसान को वजह ना पता चले तो फिर कल्प्रिट जो क्रिमिनल केसेस में ऐसे ही होता है ना कि भाई किसको फायदा हो रहा है, तो उस तरफ जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है, कि ये इसका कोई जातियात का झगड़ा था या कोई ज़मीन का तनाज़ा था या वो उसके खिलाफ बात करता था, तो उससे कड़ियाँ जुड़ती हैं, हाँ ये पॉसिबल परपेट्रेटर्स हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, इस तरह की कोई बात नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ ने जो क्या उम्र थी जब वो he was 41। आपका ये केस कमीशन में चल रहा है, ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन है, आपने कोई कमीशन ने 2013 में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। क्या उसका क्या ऑर्डर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया था, तो ऑब्वियसली क्योंकि है ऑर्डर आपने लगाया इसमें? नो सर, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑर्डर था बिकॉज आपने लिखा है कि अर्लियर जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए हैं, 600 प्रोडक्शन ऑर्डर कमीशन ने इशू किए थे। तो बिल्कुल, that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005। रावलपिंडी घर से निकले हैं और उनके दोस्त बस स्टॉप पे उनका वेट कर रहे थे। दोनों ने डेवू बस ली है टू मीट। जा रहे थे वो? पेशावर जा रहे थे दोनों। अच्छा, क्यों? उनके एक दोस्त है अब्दुल गनी, उनके साथ मिलने के लिए। तो जब उनसे भी राब्ता किया गया, अब्दुल गनी भाई से भी, तो उन्होंने भी कहा कि वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। आप किसको सस्पेक्ट करती हैं? एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ हमारी एजेंसीज भी हैं, तो आप किसको सस्पेक्ट करती है? मतलब लास्ट आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जो एविडेंसेस हमें मिले थे जो कि रिलीज पर्सन्स की तरफ से थे, तो उन्होंने तो यही बताया था कि वो ISI की कस्टडी में थे। उन्होंने देखा था जी, और वो ईद के दिन पर्सन्स उनको जानते थे? जानते नहीं थे, मगर उन्होंने फिर भी उनका नाम पूछा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उनके लॉयर ने मुझे बताया कि इस तरह से इमरान मुनीर ने मसूद जंजुआ को देखा है, और उन्होंने फिर वो सारी चीजें सामने आई। इस बात को कितना अरसा गुजरे? इसको 2007 में ये हुआ था, और उस वक्त 2005 से लेके 2018 तक तकरीबन मैंने 749 CMs डाली हैं HRC 965 में, और जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड से पर्टेनिंग नहीं थी। फिर एक जब JIT बनाते हैं ना जी, तो JIT में आपने कभी अपीयर हुई हैं, पार्टिसिपेट किया JIT में? सर सब कुछ हुआ था, मगर JIT में ISI के और IB के सारे मेंबरान होते हैं ना, बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है उसमें, SSP लेवल पे या DIG लेवल पे, तो 8-10 लोगों की जो JIT बनती है, कभी आप पेश हुई हैं JIT में? बेशुमार दफा पेश हुई हूँ, रावलपिंडी में, CPO के ऑफिस में, कमीशन के अंदर, और हर चीज। सर उस वक्त ये होता था कि तमाम केसेस जो कमीशन में चल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि जब वहां से डिस्पोज हुआ तो यहाँ से आपने अभी कहा कि खुदा न खास्ता वो डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो क्या रीजंस थी उसकी? उनका तो यही कहा है कि वो वज़ीरिस्तान में उनको जो है तालिबान ने और इस तरह एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने मार दिया। बट ये कि उस वक्त के जो जजेस थे, जिस तरह जवाद ख्वाजा साहब क्या गए थे बलूचिस्तान? नहीं, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था क्योंकि वो उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस नहीं दे पाए थे, ना वो ये कह पाए थे कि कहाँ पर उनकी कब्र है। What do you want us to do? My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faez Faraz। करें क्या, बताएं ना। जो उनकी क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो कमीशन में तो वो सारे केस डिस्पोज ऑफ हो गए थे 2018 में। बताइए ना, कमीशन को छोड़ दीजिए ना, अब आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक 2-3 बातें ना। एक तो ये आपने इस मौजूदा हुकूमत या इस मौजूदा हुकूमत के जितने भी अहम एहलकार हैं उनके खिलाफ तो एलिगेशन है नहीं। अब आपका एलिगेशन है कि 2005 में उनको गायब हुए, वो 30th July 2005। 30th July 2005। तो इस बात को कितने साल हो गए? 15, 25 तो कितने साल हुए? 18 साल। जी सर। हाँ, 18 years हो गए। 18 साल। उस वक्त 40 years एज थी। अब 18 years हम कोई ऐसी चीज बताएं जो कि कुछ हम मदद आपकी कर सकें।
मगर कोई क्या हम कैसे कर सकें? कोई या तो देखिए, आप कभी होता है ना कि जी कोई तंजीम से वाबस्तगी थी, ये कोई गलत बात तो नहीं, तंजीम इंसान ज्वाइन कर सकता है, इट्स फंडामेंटल राइट अनलेस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और बिना पे जी हुआ हो तो कहीं शक जाता है ना इस तरफ या उस तरफ, या फिर वो गलत फहमी में उठा लिया हो या फिर छूट जाते हैं आमतौर पे लोग। हो सकती है क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ टॉप ऑफिशियल से मिलते थे, माय फादर इन लॉ, आपने कहा आपका तो कनेक्शन भी है आर्मी से। जी, फादर इन लॉ वाज क्या कनेक्शन है आर्मी से? माय फादर इन लॉ इज अ कर्नल रिटायर्ड। Actually he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter he met the president. मिला उनको क्या? परवेज मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ISI के जो DGs थे इनसे मुलाकात किया, उनको मिला, बताया क्या तो किया? उन्होंने उनको यही बस है, हमने इसको उठाया हुआ है या नहीं, हमारे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा उनको मिली कि हम अभी हैव नो इंटरेस्ट इन योर सन, वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपके बेटे को क्यों पिक करेंगे। फिर जी तो फिर हम क्या करें, कुछ आप बताइए ना कि जब वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है, हमने ये केसेस उठाए बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस, ठीक है, बट एंड दिस मस्ट स्टॉप। Exactly. And there used to be much more missing persons, and I think अब शायद नहीं हो रहा है जो पहले होता था। I don't know, I may be wrong. मगर I've been Chief Justice Gulistan as well, so but तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो हम कर सकते हैं, आप क्या हम हुकूमत से पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्ली कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह से बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम करेंगे। quite a lot of torture over these years. Okay, you have a lot of experience. You know, you have more experience than us. Exactly. तो अब आप बताएं, what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की बात कर सके। ना वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। तो तुम्हारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए, अगर वो दाना फासला उनकी डेथ हो गई है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो जमाने में तो शायद वो मेजर या भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan and they can give information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about. उन पे भी आते हैं ना, पहले आपका पर्सनल कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है। Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस वक्त लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत जारी है। इस वक्त आपको एक अहम खबर दे रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह PTI पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी पर भी फर्दर जुर्म आयद कर दी है। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, मुल्ज़मान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह PTI पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी पर भी फर्दर जुर्म आयद कर दी है। मुल्ज़मान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको, मुल्ज़मान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह PTI पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी पर भी फर्दर जुर्म आयद की गई है। आपको दोबारा लिए चलते हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट, जहां पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत जारी है। Now, if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there is, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. ठीक है, तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront not only for her own husband but for others also,
इसलिए हमें बोल रहे थे सही वगैरह के लोग होते हैं वो अभी बता देंगे 2005 वालों से जो 40 जा जाएगा। ठीक है, तो the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. ठीक है, these are the, or any other? It's Ministry of Interior essentially. And Ministry of Defence, because she says that she's alleging it against Faez Musharraf, so that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. Lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said that we have no interest in him. Said, so she said so. You've heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish a report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She is entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I am noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप. My lord, ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं. जी जी. ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, BTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने में. जी बताइए. जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है. नहीं, जैसे शोएब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं. हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं. जी जी. ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए. हाँ जी. खुद आ गए, दस्तयाब हो गए. जो बात है वो एक अलग इशू है. हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो हेबियस कॉर्पस की जुरिस्डिक्शन है. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से. नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना. अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं, और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ. इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना. कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में. ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना. तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं. दो बातें हो गई. देखिए, इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें. हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं. एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं. जी. एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म. बिल्कुल बिल्कुल. एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं. तो हम कम से कम
पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें। बिल्कुल। This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा। Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with if you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf. Naturally, he may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible. But it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. अब भी आपने अखबार में पढ़ा कल या आज के अखबार में था कि 6 नाई को मार दिया वजीरिस्तान में। जी जी जी। देखिए ये ज़हनियत, जो लोग कत्ल करते हैं उनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी चीज़ का। इस दुनिया में तो चलें वो शायद कानून की गिरफ्त में ना आए, मगर आखिरत में क्या करेंगे? मतलब आखिरत में क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो देखिए ये स्टेट को भी ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। ये कोई कोर्ट एक फैसले करके कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है और अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह करेंगे। मालाकंड और सवात में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि दीर, चित्राल और जलजले के झटके वहां पर भी महसूस किए गए हैं। पेशावर, मालाकंड, सवात, दीर और चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, मालाकंड, सवात, दीर, चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। पेशावर, मालाकंड, सवात, दीर, चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। खबर आपको दे रहे हैं। पेशावर, मालाकंड, सवात, दीर, चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका है, जबकि पेशावर, मालाकंड, सवात, दीर, चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। एक बार फिर से आपको बराह रास्त ले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां इस वक्त केस की समाअत जारी है। Some definite statement should be given by you in writing by the government. ये कमीशन जो था मिसिंग पर्संस का, ये वजूद में है या नहीं है? है सर, है। कौन हेड कर रहा है? It is being headed by Justice Retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. 11. So he should be now what, 77, 78, 77. आप आए हुए वहाँ से, कमीशन से आए हैं, रजिस्ट्रार हैं आप कमीशन। आप सामने आइए।
ये कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब रिटायर्ड, शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क, मोहम्मद शरीफ विर्क। ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी। और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासिनजई जी। ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर हाँ तनख्वाह मिलती है सर, तनख्वाह मिलती है सर। सेक्रेटेरिएट है पूरा। इतना आपका बजट कितना है? सर मैं अंदाजा नहीं उससे बताऊंगा सेक्रेटरी को ही, मुझे पता नहीं। मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा। तो आप करते क्या हैं? सर रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का। नहीं तो ये बस ये सर तनख्वाहें लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम नहीं कर रहा है? नहीं काम करता है सर कमीशन वाला। पता है ना कराची में हमारे जस्टिस। आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, भी करते हैं। कितनी रिकवरी कराई है आपने आज तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी। तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर की, वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया है। फिर नहीं, कितनी रिकवरी मंथली क्या है रेशियो आपका रिकवरी का? मैं अभी आपको पर्सन्स का ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ। लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग बताता हूँ। नहीं बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा डेली होती है सर? क्या डेली होती है? डेली होती है, उसमें लोग आते हैं, मुतासिरीन के घर वाले, सब डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैच करने लगा हूँ सर। इस महीने में हमारे 46 जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हुए, कैसे ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ। और 46 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं सर। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर ट्रेस्ड कह लें। ट्रेस्ड आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना, ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देख ले वो सारा उसमें दिया हुआ जो इनके मुताबिक देखते हैं। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाकी ये लिखा है आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाना केस में कस्टडी में। असल में सर ये 4 तो ये इसका मतलब ये है। इसमें नहीं है ना जो अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पास जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ G91। ये क्या घर है? नहीं सर ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर। अच्छा उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर फ्रेश। जी फ्रेश। अच्छा इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिया ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT क्या चीज है? सर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के या होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, ये मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting madam, I'm working with her sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all sir. Not at all. कोई मुतमईन नहीं है सर। डिस्पोज ऑफ किए ऑनरेबल ने बड़ा। ये एक सेकेंड तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं है? डिस्पोज ऑफ जो है इसमें आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। सेटिस्फाइड सर। एक सेकेंड इत्तेज़ाज़ साहब, आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? नहीं बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं मुतमईन है या नहीं मुतमईन?
नहीं मुतमईन, बस ओके। अच्छा एक रजिस्टर, ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर, मैं भी नहीं, कोई मुतमईन नहीं। अच्छा ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं, ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? ये टोटल हो गए जो हमारे पास। मेरा सवाल सुने, 2011 से सर। देखिए आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ रहे हैं ना, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? ऐसी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट। आपको ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है, आप यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके पास? सर इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे हुए। ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन ज़ई साहब और जावेद इकबाल साहब, और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उसी इनके केसेस वहाँ करते हैं, अलग अलग करता है, अलग अलग बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते हैं। और रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जय साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और यही मेंबर हैं फिर? जी 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 5 लोग हैं, 4 लोग हैं जी। हाँ 4 हो गए जी, बिल्कुल। Are they paid or is voluntary work? सर पे होता है सर, पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही। पेंशन तो लेता है ना सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह, यही है। उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा क्यों क्या जवाब? नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ जी, ये अटॉर्नी जनरल साहब से उनका पैकेज तो वही होता है ना, जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए। I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, whether post-retirement can they, if they are required to do any work. आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। कोई भी रिटायर होता है जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं। हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन। So I was not no, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, that's what they cannot be paid. That's what I was I don't know what that order is, because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else, but it's a government assignment, then you're not paid for that. That is part वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर। नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज दूसरा इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट अलग बात होती है, और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किसमें, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा। अभी हमारी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने। आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी। विजिट भी किया है, वो आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी। बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा। कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में, मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे। अच्छा, ये आसन की पिटीशन मैंने दायर की है। अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अच्छा, वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा। आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर
मीटिंग वगैरह जो करते हैं बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट किया है रजिस्ट्रार बनाया हुआ ये कौन से केसेस जो क्लोज हुए हैं रजिस्ट्रार साहब क्या आप ये अपॉइंट कैसे हुआ कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी जी माय लॉर्ड इट वाज अपॉइंटेड अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 इन 2011 नेवर जी वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी। वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? माय लॉर्ड दिस इज SRO 149 था 134 of which file? ये है My lord, I have this copy of the notification. हमारे पास है। कौन सी फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का। दे दे दोनों 161 देना मुझे देना जरा उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा ये गजेट नोटिफिकेशन है। मेरी जो ये जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011 dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following namely Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Baluchistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कमीशन, प्लस कर दिया है to trace whereabouts 30 into वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे। अच्छा फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's I mean there's only this commission will have it says that independent secretariat with auxiliary staff, that's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए। I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं। Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam जो कि 136 persons and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में। नहीं tell us, आप हमें बताएं जरा ज़बानी बताएं। Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी जी. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Faez Musharraf. He was illegally removed by Faez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Achha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप इंडेक्स ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल केसेस के हवाले से क्या हुआ,
उस पे क्या रिकमेंडेशन हुई, उस पे क्या कॉम्पनसेशन अवार्ड हुई, वो इस रिपोर्ट में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where page? Sir, if your lordships may kindly see. The report confidential थी, ये public कब हुई है? Sir, ये फिर public तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि confidential report है. The copies, sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant पढ़े? जी. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that the special bench be constituted to supervise the proceedings before the commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में, sir. Production orders were issued by the commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. Sir, this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does
is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the commission, without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी, अब 2024 में इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड टू द रेलेवेंट एजेंसीज, ओनली 51 हैव बीन कंप्लाइड विद. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जरा पेज 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing. That's the problem with the commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस. ये सर वो भी मैं आपको दिखाता हूं. इनको मार करके दिया है, मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टेरिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए. तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है. मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं. मैंने पूरी रिपोर्ट पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. Have a look at the production order. जी सर. मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ. ये सैंपल के तौर पे मैंने रखा है. My lord. हाँ तो वो तो वही कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है. सही बात है. तो इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट करता है. If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And those powers object is not to send people to jail. No, but the object is to, if the people are illegally detained, to set them free. वो तो बात की बातें हैं. I'm just आप punishment में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम punishment में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the commission what happened. I mean, this is 2020, 10 December 2020. So देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020.
So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ye sare production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने है, 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord Chief Justice, तो उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट। आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें। जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा, हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उसी पे अटके हुए। नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ इसमें। कौन सा है? ये पेज 29। अब नंबर, अच्छा नील, नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20 हाँ मिल गया जी। उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे ना, आपने प्रोपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है। ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर अर्जेस दिस ऑनरेबल कोर्ट टू सेट अप एन इफेक्टिव एंड पर्पसफुल कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स conferred upon this honorable court and Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. We are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into a setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। साहब, मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने, जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है, ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर, विद रिस्पेक्ट। But therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या
काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे, फिर आपका एतराज़ यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है। तो वो अब नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियाँ आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ बस यही काम करो। सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया तो अब आपकी हुकूमत ने थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर में जी। अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार, सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहता है यार ये क्या मुझे काम करना है मुफ्त में, ठीक है, तो वो भी देखें हम, ये बर्डन अब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में। कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये इसमें जरा सा हम देखें इत्तेज़ाज़ साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है, देखिए वो दो किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रेसिडेंट्स ऑफ 4 provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखेंगे the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा। अरे वो आगे देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना वो तो उनका काम है, नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना। जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। आप ये दो देखें, डायरेक्टर जनरल sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो scheduled at 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है सर. We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है। PFUJ को भी मैंने इसमें PFUJ and 2 senior officers, senior most officers of the Inter-Services Intelligence and the IB. वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें। अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज
We'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do. Come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed by the government. सलाउद्दीन होल्ड थोड़ा सा रुक जाइए. Monday को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. Tuesday को क्या? Yes. बेंच कंटिन्यू कर दी तो Tuesday को कर लेंगे. उससे भी नहीं पता हम साथ हैं. ठीक है. आप कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल. अच्छा, आप ऐसा करें. Come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. जी बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं. लिखें. सॉरी सलाउद्दीन साहब आप इस केस में. Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब हमने विड्रॉ कर ली. These appeals have been withdrawn. अच्छा ये बताइए वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है? सादिक संजरानी. नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा. The report was furnished and it is on record. इसमें लिखिए वो ऑफिस कौन है? स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है. ये आपकी नंबर उसको नंबर कर देते हैं. इत्तेजाज हसन फेडरल आपकी एक है 161 है और यही है ना? उनकी है खुशदिल खान की है 124. सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं. ये क्या कह रहे हैं? विड्रॉ करना चाह रहे हैं. अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की. इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है. ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था. इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में. ये आते हैं, बताइए. तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे and we will direct this commission to provide you with the information and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My Lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to. Shall we keep your matters pending or shall we? आपकी भी 3 है ना, 1 2 3. जी मालिक ये विड्रॉ कर दो. 4. जी मालिक विड्रॉ कर ले. नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से. जी my Lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My Lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So these petitions have become infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333. नहीं, वो उन 3 का लिखें. 2022 CPLA 4333 2021. पहले वो वाला लिख दें 2021 का. Learned Attorney General states that he is under instructions
through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें. MRS. ओके, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें. States that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है उसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? Notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131. वो तो law है. हाँ ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the commission. First of others present, the commission comprises of, we are informed that the commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the commission. ब्रैकेट में उसको एक दफ़ा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा. ठीक है, उसके ब्रैकेट में कमीशन. Mr. Khalid Naseem, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने सिविल मिसलेनियस अपील नंबर
161/2023. The Registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itazaz Ehsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itazaz Ehsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशदिल खान का करेंगे ना ट्विटर को गाड़ी कर देंगे ना सुन के उसी में ये करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे अभी नंबर कर देंगे उसको लाओ उसी पर रखें नंबर करेंगे तो फिर इंटरनेबिलिटी का इशू आएगा ना तो आप उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना कि तुम्हारा तो पर्सनल इशू है मिस्टेक बनेगा तो उसको दिन चल जाएगा पर्सनल इंटरनेबिलिटी नहीं होगा देख लो अच्छा ठीक है तो अच्छा फुल स्टॉप the Secretary of the Commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same office objection was also raised, and he has filed CM Appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब और आपका भी यही होगा वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे नहीं वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे आपको बता रहे हैं अभी से हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases, they set and establish a pattern. And that pattern is the one that your Lordship has to address. It's similar fact evidence. I know, I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे अगर देखिए अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे तो फोकस हम यही रख रहे हैं पर्सन का ब्रॉड स्कोप है अगर आप इससे मुतमईन नहीं हम आपको रोकना नहीं चाह रहे हैं फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज फिर हम आपको लंबी सुनेंगे फिर फैसला करेंगे मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ हमारी मीटिंग है जी सर तो आप करिए अर्ज जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे दो जुमले तो अर्ज कर लें चले करिए मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है ये आपको बताना है एक
पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन। ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है। दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फर्क हबीब था या कोई, इट इज द न्यू मोड ऑफ On what basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जाम्पल Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am Then here. On what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए। सर 4 लोगों के नहीं है ये। 4 लोगों के आपने नाम लिखे। 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं अभी आके पढ़ लें। आगम और भट्टी 2 तो यही है। Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given the statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the दूसरे केस में हमने किया है। नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है। नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे। वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला। इसमें तो नहीं किया, दूसरे केस में। My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था। नहीं, वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था। नहीं, इसी नोटिस हो गया ना वो। हाँ? इसी में था। इसी बलोच मिसिंग पर्सन। लॉन्ग डे, बट वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग पर्सन। चले हम ये बात भी देखते हैं। अच्छा, वो और क्या रह गया था? द कमीशन इज डायरेक्टेड टू सबमिट comprehensive report should and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है? फिर हम बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे। कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से, आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने। कुछ बातें रह गई हैं तो हम इसको बताएं, कितना टाइम दें आपको? क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंग्जाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट, वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी, फिर आप क्या करना चाहते हैं। तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें। तो अब एक इनसे पूछते हैं। दूसरी बात, एक हमने जो नोटिस ली थी, मगर इन्होंने कहा था, मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न विद दैट। सॉरी, बुरा ना माने शोएब साहिन साहब, हमने कहा था जी यहाँ से जो लोगों को उठाया गया था, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूँ पिटिशन, मैं अमेंड कर रहा हूँ इसको। उन्होंने ना लाए पिटिशन और ना अमेंड किए। अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका बुनियादी हकूक है। अगर वो कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है। ये नहीं कि उनको धक्के मार से, डंडे मार से उनको उठाया जाए। नहीं, उनको बहुत रुस्वा कर रहे हैं, ये बहुत रुस्वा किया है। एक सेकंड सर, आपने तो नहीं लिया है ना, इन्होंने वादा किया था वो करेंगे, नहीं किया उन्होंने पूरा वादा। हम अब अपने तौर पे कर रहे हैं। वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. ठीक है, that's the fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if you can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? Of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You are already appearing for someone or not? No. I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. ये बलोच जो यहाँ आए हुए हैं ना जी, जस्ट मैंने विजिट किया सर, इट इज अ पैथेटिक स्टेट ऑफ
तकरीर ना करें, कागज का टुकड़ा लाइए, फाइल कीजिए पिटिशन। वो मिस्टर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. अच्छा, इसमें ये डेट कौन सी दे रहे हैं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give ये आपको देंगे, कितने दिन में आप दे सकते हैं पहले बताएं। इनको ये पूछ लेते हैं इनसे। खालिद साहब, आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं? ताकि वहां खालिद साहब, कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं? कुछ आइडिया दे दें, टाइम दे दें, 2-3 हफ्ते। आपको कितने दिन में इनको? कम से कम 3 हफ्ते दे दें, क्योंकि हमारा स्टाफ है नहीं। बात कर रहे हैं यार, एक रिपोर्ट भी नहीं है हमारे पास ना। नहीं 2-3 हफ्ते में क्या है, जल्दी काम है, 8-10 दिन में कर ले, 8-10 दिन मैक्सिमम। कितने सर, कितना टाइम? 10 days, 10 to 15 days देते फिर सर। 10 to 15 within 10 days। ठीक सर। ये 10 days में आपको देंगे, फिर आप कितना टाइम लेंगे? तो if they can share production orders in, let's say, within 10 days, share production orders जल्दी शेयर कर ले। रिपोर्ट इन्होंने 10 दिन में देनी है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स 2 दिन में आ जाएंगे। आप हमें the case can be listed, let's say, after 2 weeks। 10 days के बाद 2 weeks? No, 2 weeks from now। ठीक है, फिर हम डेट तक लिख लेंगे। अपना जरा देख लेंगे कोई प्रोडक्शन ऑर्डर्स मैं इनसे ले लूंगा 2 हफ्ते में। मिस्टर फैसल सिद्दीकी, if your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes, ये कोई general report? No, we don't want numbers. ये आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना। सर, एक गुजारिश और है सिर्फ जी, वो ये है, वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट, तो वो कहते थे मंडे ना, ट्यूसडे कर। उनसे पूछते थे ये जब जज साहिबान कि वाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले, पर संडे खराब हो जाएगा, तो ट्यूसडे। ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं। एक एग्जांपल देते हैं। नहीं, अगर नहीं चला तो आपकी रिटायरमेंट की दरखास्त आई हुई होगी। हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं। अब आप देख लें 3:30 बजे, ठीक है। अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, वेरी ग्रेटफुल, वो 3 बजे रखी हुई है। अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल। वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल, she is seriously unwell and she's come and sat in court। मतलब प्रोटेस्ट के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, ब्लोच प्रोटेस्ट के बारे में मतलब सिर्फ एक ब्लोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी। उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें। आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है। ही इज सो फार रिस्पॉन्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस हवाले से समाअत कर रहा है, और जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्मनामे में लिखवाया गया कि अटॉर्नी जनरल कमीशन के जारी करदा तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तफसीली रिपोर्ट दें। हुकूमत को कमीशन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर जवाब देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए थे, लेकिन अभी तक नंबर नहीं लगाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केस आगे बढ़ाएं। रजिस्ट्रार एतराज़ात के ख़िलाफ़ तहरीरी ऑर्डर आज कर देंगे। शुएब शाहीन की जानिब से लापता अफराद से मुतालिक माजी की अदालती फ़ैसलों का हवाला भी दिया गया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि एजेंसियों के किरदार पर फैज़ाबाद धरना केस में भी तफसील से लिखा गया था। हुकूमत को कमीशन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर जवाब देना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है, और उन्होंने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कमीशन के जारी करदा तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा। बात खत्म। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, आपने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाएं। क्या आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे? अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड केस, पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई को कानूनी रास्ता अख्तियार करने की हिदायत। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद